मुरली में बोला है ऊंच ते ऊंच, भगवान का भी विचित्र पार्ट है, भी क्यों लगा दिए? ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे, दोनों ही 84 का चक्कर लगाते हैं। बाकी शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है नहीं। तो बाबा हम जो रोज मुरली सुनते हैं, बाबा के सन्मुख बैठ करके शिव शंकर के तन में आते हैं, तो बाबा शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि शंकर का पार्ट इस दुनिया में न हो? और शंकर माने क्या है? मिक्स पार्ट। कौन कौन का पार्ट मिक्स होता है? शिव का पार्ट, चंद्रमा का पार्ट, और जो शरीरधारी है उस शरीरधारी आत्मा का पार्ट। उन तीनों में सबसे जास्ती पार्ट कौन बजाता है? कौन बजाता है? शिव सबसे जास्ती पार्ट बजाता है। शिव की आत्मा सबसे जास्ती संगम युग में उस मुकर्रर रथ के द्वारा पार्ट बजाती है। उसके बाद कौन सी आत्मा है? वाली आत्मा मनन चिंतन मंथन में अव्यक्त स्टेज में रहती है या व्यक्त स्टेज में रहती है? अरे कोई रंगमंच पर आके खड़ा हो जाए और फिलासफर बन जाए तो पार्ट बजाएगा? उसका पार्ट थोड़ी कहा जाएगा। तो राम वाली आत्मा मनन चिंतन मंथन में मस्त रहती है, वो तो सूक्ष्म वतनवासी हो गई। फिर दूसरे नंबर में ज्यादा पार्ट कौन बजाता है उस शरीर के द्वारा? है ब्रह्मा की स्वरूप पार्ट बजाता। वो ब्रह्मा की आत्मा जो है वो मौका ले लेती है, उस शरीर पर सवार हो जाती है बैल बन के। तो तीन आत्माएं हैं एक ही शरीर में। इस दुनिया में दो आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं इस दुनिया रूपी रंगमंच पर। कौन कौन है? रख गया तुम। इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली है। फिर मनन चिंतन मंथन कौन करता है? फिर वो इस दुनिया में कहाँ हुई? मनन चिंतन मंथन करेगा तो मनसा के विचारों में खोया हुआ रहेगा या साकार दुनिया में रहेगा? वो तो सूक्ष्म वतनवासी हो गया। बाकी रह गया ब्रह्मा, वो पार्ट बजाता है। और पार्ट बजाता है तब तो मुरली में बोला है, इतना काला भुजंग और इतना गोरा और दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं बनता जितना कृष्ण के लिए गायन है। श्याम सुंदर, उसी शरीर से अति का काला बनता है और उसी शरीर से अति का गोरा बनेगा। रामवाली की आत्मा के लिए थोड़े ही श्याम सुंदर का गायन है। तो रामवाली आत्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है। शंकर वास्तव में कृष्ण वाली आत्मा का ही नाम है, जो राम वाली आत्मा के शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है।